जी नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आपका सिग्नेचर डिज़ाइन स्टूडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग सीरीज़ में हैं जिसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर्स हैं हमारे इंटीरियर्स के, कि जब हम लोग किसी प्रोफ़ेशनल को अपने प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं और प्रोजेक्ट अपना हम खुद ही एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, उस समय हमको कौन-कौन से स्टेप्स में, किस प्रोसीजर में हमको काम करना चाहिए जिससे कि हमें अपने घर का जो फ़ील है, वो लग्ज़रियस मिल सके, फंक्शनैलिटी अच्छी हो या अब ये कहें कि जो वैल्यू, जो पैसा हम उसमें लगा रहे हैं, उसका कंप्लीट वैल्यू, अच्छा वैल्यू हमको मिल सके, वो हम यहाँ पे स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने बात की कि स्टेप 1 में हमको अपनी फॉल सीलिंग करनी चाहिए। स्टेप 2 के अंदर में हमें फ्लोरिंग या बाथरूम की टाइलिंग करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ हमारे वो वीडियोज़ को देखें। उसके अंदर में हमने उन स्टेप्स के लिए जो डिटेलिंग्स हैं या जो टिप्स हैं, वो हमने डिस्कस की हैं। इस स्टेप के अंदर में जो हमारी फॉल सीलिंग से जो हमने फर्स्ट स्टेप में जो वायर्स जो हमने ड्रॉप किए थे स्विच बोर्ड्स वाले स्पॉट्स के ऊपर में, उनको कंड्यूटिंग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो हमने वायर्स जो हमने दीवार पे हमने जो गिराए थे, जहाँ पे हमारे स्विच बोर्ड्स आने वाले हैं, उनको कंड्यूटिंग के लिए हमको क्या होगा कि दीवार पे झिरी कटवानी है। झिरी कटवाने के बाद में वो जो तार हैं हमारे, उनको हमें फायर रिटार्डेंट जो पीवीसी पाइप्स जो हमारे आते हैं, उनमें हमको तारों को इंसर्ट करके दीवार की झिरी के अंदर में बिठाना है उसको। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, हमको कारीगर को बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज के बारे में कहना है कि जो हमारा पाइप है, वो हमारा जो जिस जगह पे हमने झिरी काटी है, उसके प्लास्टर की जो प्लास्टर्ड सरफेस है, उससे एटलीस्ट 2 से 3 अंदर होना चाहिए पाइप, उसके सरफेस में नहीं होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि जो हम झिरी कटवाते हैं, उसको हम फिल भी करेंगे, पैक भी करेंगे उस झिरी को। अगर हमारा पाइप जो है वो सरफेस पे होगा, तो जब उसके ऊपर में हम प्लास्टर करवाएंगे उस झिरी को बंद करने के लिए, तो मार्जिन तो हमारे पास मसाला जाने का अंदर होगा नहीं। तो होगा क्या कि वहां पर मसाला हल्का सा बाहर फील होगा। और जब हम लोग दीवार को फाइनली पुट्टी कराएंगे, पेंट कराएंगे, तो हमको वहां पे एक हल्का सा उभार फील होगा। कई बार आपने देखा भी होगा कि वॉल्स के ऊपर में उभार कई बार दिखते हैं। और यहीं पर अगर हम 2 से 3 पाइप को प्लास्टर्ड वॉल से अंदर करेंगे, तो उसको फिनिश पैकिंग करने के लिए, प्लास्टर करने के लिए वहां पर मसाला जाने का एक मार्जिन होगा अंदर 2-3 का। तो उससे होगा क्या कि मिस्त्री बहुत अच्छे से उसको फिनिश कर पाएगा, उस जगह को फिनिश कर देगा, जिससे कि जब हम पेंट करवाएंगे अपनी वॉल को, तो हमको कोई उभार, कोई इंडल्जेंस एक बिल्कुल नहीं मिलेंगे, उसकी फिनिशिंग हमको बहुत ही स्मूथ मिलेगी। इसलिए बहुत ख्याल करना है कि हमारे जो पाइप्स हैं, वो 2 से 3 एटलीस्ट अंदर ही हों। यहाँ पर जो स्विच बॉक्सेस जो हमारा लगेंगे, वो भी हमको 2 से 3 प्लास्टर्ड वॉल से अंदर ही रखने हैं। वजह भी मैंने आपसे डिस्कशन किया कि हमको 2 से 3 क्यों रखने हैं। कुछ बातें हमको जो स्विच बोर्ड्स हैं, जो स्विच बॉक्सेस हैं, उसको भी इंस्टॉल कराते समय हमको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो ये कि जो हमारा स्विच बॉक्स का जो बॉटम है, वो हमारा हमारे फ्लोर लेवल, हमारे फर्श लेवल से और उस बॉक्स की जो बॉटम है, उसके बीच की जो दूरी होगी, वो 48 इंचेस से 52 इंचेस के बीच में होनी चाहिए। जो हमारे साइड टेबल के ऊपर में जो हमारे बॉक्सेस, स्विच बॉक्सेस जो आ रहे हैं, उनकी जो हाइट होगी, जो इंस्टॉलेशन हाइट होगी, वो हमारे साइड टेबल की हाइट से कम 4 to 6 इंचेस ऊपर करके उसका बॉटम हमारा इंस्टॉल होगा। जब हमारे स्विच बॉक्सेस जब इंस्टॉल हो रहे हों, तो हमको कारीगर को ये पहले इंस्ट्रक्शन दे देने चाहिए कि हमारे जो स्विच बॉक्सेस हैं, वो बिल्कुल सीधे और वाटर लेवल पर ही लगे। होता क्या है कि जब हम लोग, हमारे अगर वो सीधे नहीं होंगे, तो जब हम प्लेट लगाएंगे, स्विच प्लेट्स जो हमारी लगेंगी उसके ऊपर में, तो फिनिशिंग के समय वो हमको प्लेट्स हमारी तिरछी दिखेंगी। आजकल कुछ बॉक्सेस या मैक्सिमम सभी बॉक्सेस आजकल आते हैं जिसके अंदर में मार्जिन होता है कि अगर बाई चांस हमारा स्विच बॉक्स जो है वो तिरछा लग गया है, तो उसके जहां पे स्क्रूज लगते हैं, वहां पे एक मार्जिन होता है कि आप प्लेट को अपना सीधा कर सकते हैं।
समटाइम्स क्या होता है कि वो उस मार्जिन के अंदर में अगर जितना मार्जिन उसमें दिया गया है उतना ही अगर मान लेते हैं हमारा बोर्ड तिरछा लगा है तो हमारा प्लेट तो सीधा हो जाएगा। बट अगर बोर्ड हमारा ज्यादा ही तिरछा है मार्जिन से ज्यादा तो भी हमको प्रॉब्लम आएगी। हमारा जो बोर्ड है जो हमारी प्लेट है वो तिरछी दिखेगी जो फिनिशिंग में अच्छी नहीं लगेगी। तो पहले ही अपने कारीगर को इंस्ट्रक्शन दे के चलें कि जो हमारे बॉक्सेस हों वो एकदम स्ट्रेट लगने लगे, वहां पर वाटर लेवल पे होने चाहिए। कुछ बातों का हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि जो हमारे बॉक्सेस हैं, जो स्विच बॉक्सेस हैं, वो जीआई के ही हो, मेटल के ना हो, क्योंकि जीआई के अंदर में रस्टिंग प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो उसके स्क्रूइंग, जो उसके अंदर जो हम उस प्लेट्स को टिकाने के लिए जो स्क्रू करते हैं वो भी एकदम इंटैक्ट रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा क्या है कि जो हमारे जो हम लोग वायर्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे जो एक पॉइंट से जो डीबी तक जाएंगे, डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मान लेते हैं कि हमारा कोई स्विच बोर्ड है, यहां से हमारा कोई वायर डीबी तक जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक जा रहा है, तो वो एकदम सिंगल वायर हो, उसमें ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।